बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान शरीफ में जो है बहुत ही कम दिन रह गए हुए हैं और जो हमारी मेन तैयारियां हैं जैसा कि सब चीज़ों को बना के फ्रीज़ करने वाली जो चीज़ें हैं वो रह गई हुई थी और टाइम जो था वो तेज़ी से गुजरता जा रहा था। यहाँ पे जो है ये मैं कुछ सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ। ये मैं स्पाइस जार लेके आई थी, मुझे बहुत ही कम रेट में मिल गए थे। मैं तो अचानक बाज़ार गई थी कुछ और काम से, लेकिन वहाँ पे एक सामने एक 1 रियाल शॉप थी। जब मैं ऐसे ही मैंने कहा चले देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या है इस 1 रियाल शॉप के अंदर। तो वहाँ पे हर चीज़ जो थी वो 70 रुपीज़ में मिल रही थी और इतनी हाई क्वालिटी के जार थे कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये जो है जस्ट 70 रुपीज़ में है। मैंने जो वहाँ पे शॉपकीपर था उसको 2 से 3 बार मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई ये कितने में है। तो उसने मुझे बोला बाजी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इस शॉप के अंदर सारी 70 रुपीज़ में है। तो मुझे जो था ना, मुझे काफ़ी कलर्स में डिफरेंट इसके लिए थे कलर के, तो पड़े हुए थे। तो मुझे था कि एक ही कलर में जो है ना ये सारे मिल जाएं। तो बड़ा ढूंढने पे जो है ना मुझे ये जो 6 जार थे एक ही कलर में मुझे ये मिल गए थे और उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और मैंने अपनी जितनी भी दालें वगैरह हैं इसमें डाल दी थी। इसमें ½ kg जो दाल है वो अच्छे से जो है आ जाती है। हाफ के जी से ज़्यादा इसके अंदर जो है वो जगह नहीं है। ½ kg तक जो है ना आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो मेरी जो है फैमिली बहुत छोटी सी है, तो हमें जो है वो ½ kg काफ़ी होती है, इतनी सी ला के इसके अंदर मैं फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये रखे हुए भी ड्रॉर के अंदर बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बल्कि मुझे था कि इंशाल्लाह मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी और इससे बड़े साइज़ में भी और इस तरह के भी और लेके आऊँगी। तो ये मेरा जो था वो मैंने यहाँ पे रख दिया दालों वगैरह को। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी ग्रीन चटनी की तरफ। ग्रीन चटनी जो है मैं रमज़ान शरीफ में लाजमी बना के रखती हूँ अपनी, कम से कम 8-10 दिन की जो है बना लेती हूँ। इसका ये अंदर ये होता है कि इसको बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जस्ट मैं दही निकालती हूँ और दही को बस फेंटा, उसके अंदर नमक और ज़ीरा वगैरह डाला और उसके अंदर 1 क्यूब ये डाल दिया ग्रीन चटनी का। तो क्विक सा जो है ना हमारा रायता बन जाता है फ़ौरन से। आपको पता है टाइम बड़ा कम होता है, इफ्तारी के टाइम में तो टाइम ऐसे भाग रहा होता है, तो ऐसी चीज़ें जो है ना करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना लिया, सब्ज़ मिर्चें ली, उसके अंदर मैंने नमक डाला और बस सिंपल सी जो है ना ग्रीन चटनी मैं रेडी कर लूँगी। जब मैंने इसको फ्रीज़ ना करना हो, वैसे ही फ्रिज में रखना हो कोई 5-6 दिन के लिए, तो इसके अंदर जो है ना मैं लेमन का जो है रस वो भी डाल देती होती हूँ ना इसके अंदर। अब यहाँ पे तो जो है मैंने इसको फ्रीज़ करना था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नींबू का रस नहीं डाला। मेरी ये एक जो है ये वाइट वाली जो थी आइस क्यूब्स वाली ट्रे, ये टूट चुकी थी दरमियान से। तो मैं जो है इसके अंदर पहले इसको डाला, तो मुझे लग रहा था कि ऑरेंज वाली में जो है ना ये सारा पूरा नहीं आएगा, लेकिन वो देखें कि अभी मेरा एक जो था ना उसका सेक्शन खाली रह गया था। तो सारी की सारी चटनी जो थी इसी में पूरी आ गई हुई थी। तो मैंने जो था ना वो वाइट वाली जो थी मेरी आइस क्यूब्स की ये वाली, ये भी इसके अंदर ही मैंने, क्योंकि इसके अंदर ये काफ़ी लंबी वाला जो है इसका क्यूब्स बनता है ऑरेंज वाले के अंदर। तो इसका मैं ये करूँगी कि इनको दरमियान से जो है ना एक एक पीस इनका काट लूँगी, काट के ना फिर इनको मैं रख दूँगी, या फिर जब मैं इसको डाला करूँगी उस टाइम पे काट लिया करूँगी, ईजिली कटिंग हो जाती है। उसको चटनी को मैंने अपना फ्रीज़ होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे जो है मैं अपने स्प्रिंग रोल का जो है मसाला अपना वो बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। अब इसके अंदर जो है मैंने गार्लिक डाला है। यहाँ पे जो है ना लहसुन के मैंने लिए थे तकरीबन 5 से 6 जुए लिए थे। इनको मैंने बिल्कुल बारीक जो था वो क्रश कर लिया था और बस 1 मिनट के लिए जो है ना मैंने इसको ऑयल के अंदर इसके अंदर चम्मच हिलाया। इसके अंदर जो है ना स्प्रिंग रोल के अंदर आपने वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है। एक तो आपने आँच अपनी तेज़ रखनी है चूल्हे की, ताकि आपकी जो सब्जियां हैं ना वो सोगी सी ना हो जाएं, बिल्कुल एक सालन की तरह ना बन जाएं, थोड़ी सी क्रिस्पी और क्रंची थोड़ी रहे ना। फिर उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे बंद गोभी को डाला। तो बंद गोभी का मैंने एक छोटा फूल ले लिया था, उसको बारीक बारीक काट लिया था और फिर इसको भी मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने हिलाया। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने जूलियन कट किया हुआ था और अब इसके बाद जो है इसको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए हिलाऊंगी और फिर इसके अंदर शामिल कर दूंगी गाजरें। अच्छा, यहाँ पे जो गाजरें हैं ये भी मैंने देखे जूलियन कट की हुई हैं। करने के तो आप इनको कद्दूकश करके भी कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है ना स्प्रिंग रोल का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है जैसे आपने कोई सालन बना के रोल बनाए हुए हैं किसी सालन के, तो उनका जो है ना अपना अलग अलग से जो इन वेजिटेबल्स का टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आता है इनके अंदर। और फिर यहाँ पे जो है मैंने इसके अंदर चिकन भी शामिल किया था। चिकन जो है मैंने तकरीबन ½ kg लिया हुआ था बोनलेस। आधा जो था मैं इनमें अपने रोल जो होंगे मेरे स्प्रिंग रोल इनमें मैं डाल लूँगी और आधा चिकन जो है मैं अपनी समोसियों की फिलिंग जो बनाऊँगी उसके अंदर मैं इसको शामिल करूँगी। और फिर मैंने यहाँ पे जो है ना 1.5 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला था। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं।
और 1.5 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाली थी ब्लैक पेपर। और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाली थी क्रश चिली जो थी, वो मैंने 1 टीस्पून जो है वो डाल दी थी इसके अंदर भर के। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और यहाँ पे जो है ना सारा इस प्रोसीजर के अंदर मैंने जो आँच थी ना चूल्हे की, वो तेज़ रखी हुई थी ताकि जो सब्ज़ियाँ अपना पानी नहीं छोड़ दें, तो इसलिए। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी यहाँ पे चिली सॉस। चिली सॉस जो है वो मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून। और फिर इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस, और सोया सॉस मैंने यहाँ पे इसके अंदर शामिल की थी 2 टेबलस्पून। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना, अब इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पे थोड़ा-सा पानी के अंदर ना आधा कप, आधे से भी कम कप था पानी का। इसके अंदर जो है ना मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है ना कॉर्नफ्लोर का डाला था। इसको मिक्स करके इन वेजिटेबल्स के अंदर डाल दूँगी। उससे ये होगा कि जब आप इसको रोल के अंदर फिल करेंगे ना, तो इनकी थोड़ी-सी बाइंडिंग अच्छे से हुई हुई होगी, अलग-अलग बिखरेंगी नहीं। थोड़ा-सा ये अच्छे से ना इस तरह से बाइंड हो जाता है, जुड़ जाती हैं इसके अंदर ना, और ईज़ी रहता है और मैनेजेबल हो जाती है। और फिर इसके अंदर यहाँ पे मैंने डाली है 1 टेबलस्पून जो है वो चीनी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा जब भी आप स्प्रिंग रोल बनाएंगी। अब हमारा मसाला जो था ये रेडी हो गया था। अब इसको जो है मैं चूल्हे से उतार लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए इसको रख दूँगी किसी बर्तन में निकाल के। अब यहाँ पे मैंने इसी जो था अपनी कढ़ाई को खाली कर लिया था, उनको मसाले को निकाल लिया था। अब यहाँ पे मैं रेडी करूँगी अपना जो समोसियाँ मैंने बनानी है वेजिटेबल्स, और उनका मसाला मैंने रेडी करना है। तो अब इसी के अंदर मैं उनको भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो था ना एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसको चॉप कर लिया था, और 4 से 5 जो है लहसुन के थे, इनको भी मैंने क्रश करके इसके अंदर डाल दिया। बस इनको भी हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस इनको भी 1 मिनट के लिए हमने तेज़ आंच के ऊपर जो है ना इसके अंदर बस चम्मच हिलाना है। और इसके बाद जो है अब यहाँ पे इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च। यहाँ पे जो है ना शिमला मिर्च मैंने ली थी बिल्कुल चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक चॉप करनी है आपने। अपनी ये समोसियों के अंदर जितनी भी मैंने सब्जियाँ डाली थी वो सारी बिल्कुल मैंने बारीक चॉप की हुई थी। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग कहेंगे वही वही वाली सब्जियां जो है इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जो रोल्स के अंदर की हैं, तो क्या जो है फ़र्क होगा। इसके अंदर मसालों का बस थोड़ा सा फ़र्क है, और जो जो चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ उसका टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। और फिर जो मेरा बाकी का चिकन था वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। और इसके बाद इसमें शामिल कर लूँगी मैं कॉर्न। ये जो कॉर्न है ना, ये असल टेस्ट जो है ना इसका आता है इन समोसियों के अंदर। इतना मज़े का टेस्ट आता है, बिलीव मी। आप इसको जो है ना बनाइएगा इस तरीके से, तो ये बहुत ही मज़े की और डिफरेंट सी ये बनेंगी। और फिर इसके अंदर जो है यहाँ पे मसाले मैं शामिल करूँगी। इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 टीस्पून जो है वो डाला था सॉल्ट, और 1 टीस्पून मैंने डाला इसके अंदर ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा जो है ना ये डाला था। और इतना मज़े का इसका टेस्ट आया था ना। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिया था, थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया था मैंने, अब वो भी इसके अंदर जो है मैं शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे सोया सॉस जो है ये 1 टेबलस्पून डाला है। इसके अंदर चिली सॉस और सिरका वगैरह और कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ सोया सॉस डलेगी। और यहाँ पे इसके अंदर जो है ना मैं अब सब्ज़ धनिया भी डालूँगी। जो सब्ज़ धनिया का टेस्ट है और कॉर्न का टेस्ट है ना इसके अंदर, ये जो है ना बिल्कुल गेम चेंज कर देता है इसके अंदर, बहुत ही मज़े की बनती है। अब इसको भी मैं ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। और ना मैं आपको लोगों के यहाँ पे ये दिखा रही थी कि वो जो रेडीमेड जो है ना पहले मैं लेके आई थी वो समोसा पट्टी, वो इतनी मुझे कॉस्टली मिली थी, आई थिंक सो 230 या 40 की मुझे मिली थी। और दूसरी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ खुले में, ये ना मैं लेके आई थी एक शॉप से, यहाँ पे तोल के मिलता है। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी जो उसकी थी ना, मैं बाहर से 230 या 40 की ली थी, उससे डबल क्वांटिटी में जो है ना मुझे समोसा पट्टी 150 में सिर्फ मिल गई थी, और बड़ी अच्छी भी थी ये। अब यहाँ पे जो है ना ये जो तकोन वाले जो थी रोल पट्टी, इसको ना मैंने पहले कभी इसकी फिलिंग नहीं की। मैं हमेशा जो है ना स्क्वेयर्स वाली जो होती है स्क्वेयर शेप में, वो वाली मैं लेके आती हूँ। लेकिन इसको मैंने 2-3 तरीक़ों से जो है इसको रोल करके देखा, तो ये तकरीबन बस हो ही गया था रोल। फिर मैंने कहा चले यहाँ पे आप लोगों को मैंने 2-3 रोल दिखा दिए थे ज़रा फिल करके, और अब आपको जो है ना मैं समोसियों की फिलिंग जो है वो भी बता देती हूँ। इसकी जो है ना इस तरह से आपने साइड पे एक तकोन सी बनानी है, और इसकी इस तरह से एक पॉकेट बना लेनी है, और इसके अंदर जो है ना आप इसको फिल कर लें। वैसे मैंने शॉर्ट्स के अंदर जो है ना अपनी यूट्यूब वीडियो में जो है ना इसकी बड़े अच्छे से जो है ना इसकी फिलिंग करनी है, और इसको बंद करना जो है मैंने बताया हुआ है डिटेल से। अब यहाँ पे तो है जनरली मैं काम करके आप लोग को दिखा दूँगी, क्योंकि बाकी जो काम है ना इतना ज़्यादा ये मैं खड़े होकर तो नहीं किचन में कर पाऊँगी। इसको मैं बैठ के तसल्ली से जो है ना इन सब की फिलिंग करूँगी, क्योंकि खड़े होकर तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सा काम था, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा था चलें आप लोगों को जो है ना वीडियो में मैं दिखा दूँ कि किस तरह से जो है किस मेथड से मैं इसकी जो है फिलिंग करती हूँ। तो बाकी जो है काम फिर मैं बैठ के थोड़ा कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी आपको पता है ये टाइम टेकिंग काम है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है।
तो ये देखें इस तरह से इसकी कौन बना के, मुझे तो ये वाला जो मेथड है ना बड़ा इजी लगता है, मैं हमेशा इसी तरीके से इसकी फिलिंग करती हूँ। इसको फोल्ड करने के काफ़ी तरीके हैं अपने अपने, तो बस मुझे जो है ना ये वाला तरीका जो है ना थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है, और बस इसकी मुझे आदत है इस तरह से करने की, तो मैं ये कर लेती हूँ। अब सारी जो है मैंने यहाँ पे, आप लोग देखें, हम अपनी समोसियाँ और रोल जो हैं ये सारे मैंने अपने बना लिए हुए थे। अब इसको जो है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ऐसी डिशेस के अंदर थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़े हार्ड हो जाएं, और उसके बाद फिर जो है ना हम इनको अपने जिप लॉक बैग के अंदर इसको पैक करेंगे। मैं इसको उठा के जो है फ्रीज़र में रख दूँगी। और अब यहाँ पे जो है मैं बनाने लगी हूँ माश की दाल के बड़े। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दाल माश जो है वो 1 कप लिया है भर के, और आधा कप जो है ना दाल मूंग मैं ले लूँगी। आपको पता है कि ये जो है ना माश की दाल के जो बड़े होते हैं, इसके बगैर तो मेरी जो इफ्तारी है ना वो कंप्लीट होती ही नहीं है। मैंने बस दही के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डालना होता है, इसको अच्छे से फेंट के उसके अंदर ये दाल माश के बड़े जो बने हुए होते हैं ये डाल के, और ऊपर ग्रीन चटनी या इमली की चटनी कुछ भी डाल के इतने मज़े से मैं खाती हूँ इफ्तारी के टाइम में, और मुझे बहुत ही मज़े की ये लगती है। मैं तो ज़रूर बना के जो है ना इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं तकरीबन आप समझ लें कि 8-10 दिन के जो है बना के मैं रख रही थी, और इसको फिर दोबारा से मैं बना लूँगी जब ये ख़त्म हो जाएंगे। दाल को जो है मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाला, और उसके अंदर जो है ना मैं आधी कटी हुई प्याज, 4-5 सब्ज़ मिर्चें, धनिया, और एक जो था वो चम्मच नमक का, और अपने टेस्ट के मुताबिक जब नमक वगैरह तो आप डाल सकते हैं, और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा वो मैंने इसके अंदर डाला, और लहसुन और अदरक जो था वो भी थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना इसको ब्लेंडर में मैं इसको चला लूँगी। यहाँ पे जो है ना मैं देखूँगी बहुत ज़्यादा पानी जो है ना एकदम मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, थोड़ा-थोड़ा देख के शामिल करूँगी कि ये ब्लेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और किस तरह के जो है ना, आपने इसको बहुत पतला सा इसका बैटर नहीं बनाना, बस नॉर्मल सा आपने इसका बैटर बनाना है। क्योंकि अगर आप बहुत पतला बना लोगे तो जैसे ही आप इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डालोगे ना, तो वो बिल्कुल खुल जाएगा, वो बनेगा ही नहीं। तो बस आपने एहतियात रखनी है कि थोड़ा-थोड़ा करके पानी अपनी देखते जाएँ। मैंने इसको ऊपर से ओपन कर लिया था ताकि मैं इसको देख लूँ कि ये किस तरह का जो है वो रेडी हो रहा है। बस मुझे इस तरह का ये चाहिए था। अब इसको जो है मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, और इसको जो है ब्लेंडर को अच्छी तरह अंदर से मैं जग को इसको साफ़ कर लूँगी। और ये जो है ना बना के इसको जो है किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के आप फ्रीज़र में रख दें, जब भी आपने बनाने हो बड़े, तो बस इसको जो है ना आपने आधा घंटा पहले जो है वो पानी के अंदर सोक कर देना है। ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस इनका फिर पानी निचोड़ के आपने इनको जो है दही में डाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया था 2 चुटकी जो है वो मीठा सोडा। तो बेकिंग सोडा मैंने इसमें शामिल किया, और इसको अच्छे से मैंने इसको चला लिया था, हिला लिया था, कम से कम मैंने इसको 15-20 बार जो है ना इसके अंदर चम्मच चलाया। उससे ये होता है कि इसके अंदर हवा शामिल हो जाती है, और बड़े सॉफ्ट से फिर ये बनते हैं। अब यहाँ पे जो है पहले मैंने ऑयल को चेक किया। ऑयल जो है ना हमारा बहुत ही गर्म होना चाहिए, अच्छा तो बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं गर्म हो कि आप इसके अंदर जैसे इसको डालें तो वो जल जाएँ, उनको पकने को भी प्रॉपर टाइम ना मिले, और अंदर से वो कच्चे रह जाएँ। आपने बस देखना है कि अच्छा सा गर्म हो ऑयल, लेकिन बहुत तेज़ गर्म नहीं हो। अब यहाँ पे जो है ना मैं चम्मच की हेल्प से इसको इसके अंदर डालती जाऊँगी। तो इसको जो है ना फ़ौरन आपने चम्मच हिला के इसको पलटना नहीं है। आप देखेंगे जब ये पकना एक साइड से शुरू हो जाएंगे ना, मतलब रेडी होना शुरू हो जाएंगे, तो इनकी जो किनारे हैं ना वो खुद ब खुद आपको गोल्डन गोल्डन से जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो उस टाइम पे जाके जो है ना आपने इनको पलटना है। तो इनकी शेप खुद ही अच्छी सी आ जाती है। जब आप इसकी साइड पलटते हो ना, आप देखेंगे जो इस साइड से आपको थोड़े से अनइवन से नज़र आ रहे हैं ना, जब इसकी साइड को मैं पलटूंगी तो फिर वो दूसरी साइड से भी ऐसे ही ये देखेंगे आप गोल जो है वो हो जाएंगी, अपनी शेप जो है वो ले लेंगे खुद ही। तो अब ये देखिए दूसरी साइड से जो है ये हल्के से गोल्डन हो गए थे, तो मैंने ऐसे ही आराम आराम से एहतियात से जो है ना बस इसकी साइड को पलट दिया है। और जैसे ही ये गोल्डन हो जाएंगे तो इनको ना आराम से मैं अच्छे से पका के इनको मैं निकालती जाऊंगी। इसी तरीके से जितने भी चीज़ें ना मैं इनको बना लूँगी। तो आप जो है ना इस तरीके से इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा, और जब भी आप ये बनाएंगे ना तो इसके अंदर आपने सब्ज़ धनिया ज़रूर शामिल करना है। सब्ज़ धनिए का जो कलर है ना वो इतना अच्छा इसके अंदर आता है, और बड़ा ही अच्छा लगता है उसकी खुशबू, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरीके से बना के आप रख लें। कोई भी अचानक से आपको इफ्तारी बनानी हो या कुछ भी, ये सारी चीज़ें जो है ना अपने टाइम को बचाने के लिए आप बना के रखते हो, क्योंकि रमज़ान शरीफ में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है अपनी इबादतों के लिए निकालना होता है। तो अगर आप ये चीज़ें जो है डेली की डेली आप इनको घोलो, पीसो, बनाओ सारा, तो बड़ा टाइम टेकिंग काम हो जाता है। तो बस फिर आप 1-2 चीज़ें ही बना सकते हो।
तो क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी क्या रोज़ों में सिर्फ खाना पीना ही होता है जो इतनी चीज़ें बना के रखते हैं कि भाई रोज़ों की अपनी एक बरकतें और रहमतें होती हैं। अल्लाह ताला जो है ना हर इंसान को जो है इतना वसी रिज़्क देते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बना लिए थे। ये बनाते बनाते भी इतने मज़े के इतने क्रंची से बनते हैं ना कि आप इनको ऐसे भी खा सकते हो। और यहाँ पे जो है ना मैंने ये जो था जितनी देर में अपने माश की दाल के बड़े बना रही थी उतनी देर के लिए मैंने इन सब चीज़ों को जो है ना फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये थोड़े हार्ड हो गए थे तो मैं जो है ना इनको सबको ज़िप लॉक बैग में इस तरह से बंद करके इन सबको मैं रख दूँगी। तो ये होगा फिर इनकी शेप भी ख़राब नहीं होगी और जब आपको चाहिए होंगे बस आप निकाल लें और निकाल के फ्राई कर लें तो बड़ा ही काम ईज़ी हो जाएगा। तकरीबन ये जो है ना मेरे 8 से 10 दिन की ये चीज़ें बन गई हुई थी। फिर इंशाल्लाह दरमियान में जैसे टाइम और निकाल के जो चीज़ ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आएगी उनको मैं बना लूँगी। और जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया था। और ये जो ग्रीन चटनी मैंने आपको दिखाई थी स्टार्ट में ये भी यहाँ पे जो है ना फ्रीज़ हो चुकी थी अच्छे से। इसको भी इस तरह से जो इसके थोड़े बड़े क्यूब्स थे इनको जब भी मैं इस्तेमाल करूँगी तो इसको हाफ़ काट के दरमियान से इसको इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये सारी मेहनत जो है अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए।